नमस्ते। आज मैं एक सीधी सी बात बताने आया हूँ जिस पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। हम सब जानते हैं लोगों को इम्प्रेस करना कितना आसान है। एक नई टी शर्ट, एक ब्रांडेड बैग, एक चमकती प्रोफाइल पिक्चर और लगने लगता है कि सब कुछ ठीक है। पर असल जिंदगी में जो चीज काम आती है वो सभी को दिखाने से अलग होती है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, कैसे और किस तरह की छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल देंगी। सबसे पहले, क्यों छुपाना? कारण साफ है, सुरक्षा। जब कोई आपके पास असल में कितना पैसा है ये सबको पता नहीं चलता तो आपके ऊपर आर्थिक दबाव कम रहता है। लोग बार बार उधार मांगते नहीं, मतलब जो लोग आपके दोस्त हैं वे साथ हैं और जो मौके की दोस्ती करते हैं वे दूर रहते हैं। शांति, दिखावा से असल में खुद को साबित करने की दौड़ शुरू हो जाती है। हर महीने, हर साल कुछ नया खरीदना, ये थकाने वाला चक्र है। पैसों को छुपाओ तो आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर पाते हो। निवेश बढ़ता है, दिखावे में पैसा फूकने से बचते ही आप कमाई को सही जगह लगा पाते हो। बचत, निवेश, इमरजेंसी फंड। समय के साथ ये छोटे छोटे फैसले बड़ा फर्क दिखाते हैं। अब असल में कैसे छुपाए? कुछ रियल टिप्स जो किसी को बोझ नहीं लगेंगे, बस रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने होंगे। अपनी लाइफ स्टाइल को स्टैटिक रखो। लोगों को बदलती चीजें जल्दी दिखती है। नई कार, नया फोन, नया हेयर कट। इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल में अचानक बदलाव मत लाओ। अगर बढ़िया कुछ लेना भी हो तो बाहर दिखाओ नहीं, घर पे रखो, इस्तेमाल करो और बदतमीजी से फ्लॉन्ट मत करो। कम लोग जाने उतना ही अच्छा। बैंकिंग और खातों में सादगी। अलग अलग खातों में कुछ फंड अलग रखो, चलताऊ, बचत, निवेश। पर किसी को खाता नंबर साझा मत करो और बैंक स्टेटमेंट्स झटपट कहीं नहीं दिखाओ। ईमेल में भी खातों की अलर्ट्स को सुरक्षित रखो। साइबर सुरक्षा की छोटी आदतें बड़े नुकसान से बचाती है। खर्चों का लॉग रखो, पर दिखाने के लिए नहीं, समझने के लिए। हर महीना क्या खर्च हुआ छोरा नोट करो। ये दिखावे के खिलाफ नहीं है, ये अपने खुद के लिए है। जब आप जानते हो कि कहाँ पैसा जा रहा है तो दिखावे के ट्रैक से बाहर रहना आसान होता है। और जब कोई बोले तुम कैसे अफोर्ड करते हो तो जवाब एक साधारण सी बात हो, मेरी प्राथमिकताएं साफ है और बात खत्म। बड़े खरीदी में तर्क रखो। कोई बड़ी चीज खरीदो, पहले 48 घंटे का नियम अपनाओ। अगर 48 घंटों के बाद भी जरूरत लगे तो लो। तुरंत दिखाने के लिए नहीं। और खरीदते समय रिसर्च करो। सस्ता और टिकाऊ विकल्प ढूंढो। असली अमीर वही है जो बेकार चीजों पर पैसा नहीं खर्च करता। सोशल मीडिया पे बंदिश। सबसे अहम बात, सोशल मीडिया में नई चीजें दिखाने से बचो। फोटो, स्टोरी, रील्स, ये सब आपकी प्राइवेसी खोल देते हैं। अगर किसी चीज की प्रशंसा करनी हो तो निजी तौर पर करो, सार्वजनिक तौर पर नहीं। और यात्रा हो, खरीदारी हो, कुछ यादें निजी रखो, यादों की तरह, न कि दिखावे की तरह। अपना गोल दूसरों से छुपा कर रखो। लोगों को अपनी कमाई और निवेश के गोल बताने की जरूरत नहीं। मैं निवेश कर रहा हूँ बोलने से बेहतर है चुपचाप करो और परिणाम समय आने दो। जब लक्ष्य हासिल होगा तो लोग देख पाएंगे, पर बीच में नहीं पूछताछ होगी। उपहारों में विवेक। लोगों को उपहार देना अच्छा होता है, पर इसे दिखाने के लिए बड़ा प्रदर्शन मत करो। सच्चा उपहार निजी और विचारशील होता है, न कि शोर मचाने वाला। और खुद को भी सिखाओ, उपहारों के पीछे मत भागो। बातचीत में सरल उत्तर। जब कोई पूछे कि कितनी कमाई है या क्या मूली खरीद ली, छोटा सा शालीन उत्तर दो, मैं ठीक हूँ, मेरी प्राथमिकताएं हैं, बस इतना काफी है। ज्यादा खुलना निर्देश देता है कि आप और खुले। इमरजेंसी फंड को सुरक्षित रखो और लोगों से अलग। इमरजेंसी फंड अलग और लिक्विड रखना चाहिए, पर इसे साझा करने से पहले 1000 बार सोचो। सहायता तभी बताओ जब सच्ची जरूरत हो, वरना लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। कर्ज में तारी मिजाज मत दिखाओ। कर्ज लेना बुरा नहीं, पर दिखावे के लिए कर्ज लेना हमेशा घातक होता है। ऐसी चीज में सलाह लेने से पहले एक बार सोचना कि क्या ये खरीद हमारे आर्थिक लक्ष्य में मदद कर रही है या सिर्फ इमेज बनाने के लिए है।
अब कुछ प्रैक्टिकल लाइंस जिनको आप आसानी से बोल सकते हो जब कोई आपसे पूछे या जब आपको खुद को याद दिलाना हो। मुझे कंफर्ट जरूरी है, दिखावा नहीं। मैं अपनी प्राथमिकताओं में निवेश करता हूँ, ब्रांड में नहीं। हर चीज दिखानी क्यों? कुछ चीजें निजी रहनी चाहिए। मैं आज के लिए बचत करता हूँ, भविष्य के लिए जीतना चाहता हूँ। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता क्यों नहीं दिखाते? उनको समझाने का तरीका नम्र और स्थिर रखो। बताओ कि तुम्हारा ये तरीका असल सुरक्षा और बुद्धिमानी के लिए है। दिखावा अस्थायी मिलता है, आराम और सुरक्षा स्थायी। कुछ रियल लाइफ उदाहरण सुनो। मैंने खुद देखा है। एक दोस्त था, हमेशा नई घड़ियां और दिखावटी चीजें पहनता था। शुरू में सब वाह वाह करते थे, पर जब पैसे कम होने लगे तो परेशानियां शुरू हुई। उधार, कर्ज और सम्मान खो गया। वही दूसरा दोस्त था, शांत, साधारण, पर हर साल उसके पास छोटी छोटी सेविंग्स बढ़ती रही। मुश्किल समय में उसने मदद ली, लेकिन उससे किसी ने सबक नहीं पूछा कि उसने कैसे बचाया, क्योंकि उसने दिखाया नहीं था। अंत में वही टिक गया। आखिर में कुछ छोटी छोटी आदतें जो फौरन आजमानी चाहिए। नए सामान को घर पर ही रखें, तुरंत बाहर पोस्ट ना करें। हर महीने एक छोटी रिव्यू करो, क्या खरीदा और क्यों। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करो, खासकर खर्च और खरीदारी दिखाने के लिए। बार बार उधार मांगने वाले रिश्तों को थोड़ा दूरी पर रखो। खर्च साझा करो तो सीमाएं तय करो। अगर आप ये सब अपनाओगे तो एक बात पक्की है, आपकी जिंदगी में कम तनाव आएगा, बचत बढ़ेगी और असल में जो लोग आपके साथ हैं वो सच्चे दोस्त बनेंगे। पैसे को दिखाने से जो मिलना है वो पल भर की तारीफ है, पर पैसे को संभाल कर रखने से आपको आजादी, सुरक्षा और इज्जत मिलती है जो लंबे समय तक रहती है। समाप्त करते हुए याद रखो, पैसा छुपाना मतलब चोरी करना नहीं, मतलब समझदारी से रहना है। ये आपकी ताकत है, आपकी शांति है और आपकी आजादी है। दुनिया को दिखाने की बजाय खुद के लिए जियो, खुद के लिए सहेजो और खुद के लिए काम करो। धन्यवाद। अगर आप चाहो तो मैं इस स्क्रिप्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लाइन बाय लाइन भी दे दूं, ताकि वीडियो के लिए टाइमिंग आसान रहे। बताइए क्या चाहेंगे?